अब देखो, जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी थ्योरी अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया उससे रिलेटेड है वहां पे। अब अगेन यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is kept on a smooth horizontal surface and attached by a light thread to another block B of mass 2 kg. Block B is resting on ground and the thread and pulley are massless and frictionless. A bullet of mass 0.25 kg moving horizontally with velocity 200 meter per second penetrates through the block A and comes out with a velocity of 100 meter per second. Then the height through which the block B will rise is 5.21 k. Find the value of k. तो यहां पे हमें बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। अब मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके थे वहां पे, या तो हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई करें। अच्छा, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि जैसे ये बुलेट ब्लॉक ए को हिट करेगी तो ये ब्लॉक ए को लेफ्ट की ओर चलाने की कोशिश करेगी, और बताओ उसी टाइम पे स्ट्रिंग में टेंशन आएगा या नहीं आएगा वहां पे। और मैंने क्या बोला है, टेंशन अगर सडनली डेवलप हो रहा है तो वो वहां पे हमारा इंपल्सिव फोर्स है कि नहीं यहां पे। तो यहां पे एक तो टेंशन इंपल्सिव फोर्स होगा, दूसरा वहां पे क्या होगा, जब बुलेट पेनिट्रेट कर रही होगी तो बुलेट के ऊपर क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स लग रहे होंगे वहां पे, और उतना ही कांटेक्ट फोर्स बुलेट किसके ऊपर अप्लाई कर रही होगी, ब्लॉक के ऊपर अप्लाई कर रही होगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तो तरीका है कि हम तीनों के ऊपर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई करें, उसके बाद ये कैलकुलेट करें कि ये ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करता है। अगर ये ब्लॉक v वेलोसिटी से चलेगा तो उस टाइम पे ये ब्लॉक को भी वेलोसिटी कितनी मिलेगी, v मिलेगी। तो जैसे ही कोलिजन खत्म होता है सबसे पहले हमें ब्लॉक a की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। स्ट्रिंग टाइट है तो जितनी वेलोसिटी a को मिलेगी उतनी वेलोसिटी किसको मिलेगी, b को मिलेगी। और फिर उसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना है, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कि जो भी ब्लॉक b है वो कितनी हाइट यहां पे क्या करेगा, रेस करेगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम v कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम आगे आते हैं वहां पे। तो देखो v अगर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो इस ब्लॉक पे हमने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई करी। इंपल्सिव फोर्स केवल कौन सा है, T। मास इसका मान लो mb। तो इस ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो इक्वेशन लिखोगे T dt, ध्यान ना T ऊपर की ओर लग रहा है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, साइन के साथ प्लेस करोगे तो mb इंटू वी माइनस 0, वैल्यू पुट करोगे तो T dt किसके बराबर आएगा, T dt 2v के बराबर आएगा। बताओ ये इक्वेशन 1 है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, बुलेट की स्टडी करते हैं। ये बुलेट है और बताओ जब ये बुलेट पेनिट्रेट कर रही होगी तो बुलेट के ऊपर इस डायरेक्शन में एक F इंपल्सिव फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा वहां पे। अच्छा, अब इस पे अगर F इंपल्सिव फोर्स लगा है, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, तो अब तुम इक्वेशन क्या लिखोगे, अब तुम इक्वेशन लिखोगे वहां पे F dt। फिर क्या बोल रहा है, फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल में हो जाएगा माइनस m, भाई वेलोसिटी लेफ्ट की ओर नेगेटिव है तो माइनस m इंटू 100 माइनस, और यहां पे भी क्या होगा, माइनस m इंटू 200। देखो ऐसा लिखोगे नहीं लिखोगे, यहां पे राइट वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होता तो साइन कन्वेंशन अगर यूज करोगे तो ये हो जाएगा वहां पे फाइनल मोमेंटम माइनस क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, नेक्स्ट इक्वेशन बन गई एफ डी टी किसके बराबर वहां पे। अच्छा, इसका साइन नेगेटिव है वहां पे, एक मिनट रुको जरा, यहां पे ऐसा लिखोगे ना, माइनस $200 है।
देखो है कि नहीं है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल है तुम्हारी वेलोसिटी -100, इनिशियल थी -200, तो ये क्या हो जाएगा 200m माइनस 100m, तो ये हो जाएगा 100 इंटू m। तो अगली इक्वेशन आ गई एफ डी टी। पार्टिकल का मास कितना दिया है, पार्टिकल का मास दिया है 0.25 इंटू 100, तो चेक करो ये 25, ये इक्वेशन 2 होगी कि नहीं होगी वहां पे। अच्छा, अगली इक्वेशन कहां से आएगी, अगली इक्वेशन आएगी ब्लॉक ए से। ब्लॉक ए के ऊपर अगर चेक करोगे तो कौन कौन से फोर्स इंपल्सिव आ रहे होंगे, ये तो मुझे, एक तो इस डायरेक्शन में टेंशन इंपल्सिव आ रहा होगा नहीं होगा। और बुलेट के ऊपर फोर्स अगर कहां लग रहा है, राइट की ओर लग रहा है, तो बुलेट ब्लॉक के ऊपर कहां अप्लाई कर रही होगी, लेफ्ट के ऊपर अप्लाई कर रही होगी। अब मैं अगर ब्लॉक की इक्वेशन लिखूंगा तो ब्लॉक की इक्वेशन क्या लिखूंगा, ब्लॉक की इक्वेशन लिखूंगा, साइन कन्वेंशन लोगे तो T माइनस एफ डी टी, देखो है कि नहीं, T माइनस एफ डी टी किसके बराबर, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। तो इनिशियली तो ये ब्लॉक रेस्ट में था, तो यहां पे हम लिखेंगे माइनस एम ए फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो अगली इक्वेशन क्या आ गई, अगली इक्वेशन आ गई T माइनस एफ डी टी किसके बराबर हो गया, एम ए, ब्लॉक ए का मास 1 है, तो 1 इंटू वी, तो -1 इंटू वी आ गया कि नहीं आ गया वहां पे। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो जरा, सबकी वैल्यू अगर पुट करोगे तो चेक करो आंसर क्या आएगा। पहले आंसर देखो टी डी टी, इस इक्वेशन को तुमने क्या लिखा है, इस इक्वेशन को लिखा टी डी टी माइनस एफ डी टी किसके बराबर, -v के बराबर है वहां पे। अब टी डी टी की जगह पुट करोगे 2v माइनस एफ डी टी 25 इक्वल्स टू v। चेक करो ये वैल्यू बन रही कि नहीं बन रही है वहां पे, -v, सॉरी। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हो जाएगा 3v इक्वल्स टू 25, और 3v अगर 25 है तो v की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 25/3 मीटर पर सेकेंड। देखो चेक करो ये इक्वेशन सही लिखी नहीं लिखी है वहां पे। जो ब्लॉक ए है उसका मास 1 kg था, ब्लॉक बी का मास था वहां पे 2। देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है वहां पे। तो जो इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन आ रही है v इक्वल्स टू 25/3। अच्छा, दूसरा मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था, दूसरा मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया था कि पूरे को तुम हॉरिजॉन्टल इमेजिन कर लो जरा। देखो यार, पूरे को तुम हॉरिजॉन्टल इमेजिन कर लो जरा। यहां पे एक बुलेट है, बुलेट कितने से आ रही है, 200 से आ रही है, बाद में बुलेट पेनिट्रेट करके कितने से निकल जाती है, -100 से। तो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है, पूरे को स्ट्रेट मान लो, पूरे को स्ट्रेट कर लो और इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। बताओ सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कराओगे तो इनिशियली क्या लिखोगे, -200 इंटू 0.25। बताओ इनिशियली मोमेंटम केवल बुलेट का है कि नहीं है वहां पे। बाद में क्या होगा, बाद में होगा ma प्लस mb, ये तो v से चलेंगे वहां पे। तो यहां पे ma प्लस mb, तो ये हो गया 3v। बुलेट कितने से जाएगी, -100 इंटू 0.25 से वहां पे। अब चेक करो ये इधर जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस, इसको इधर लेके आओ प्लस, तो ये हो जाएगा वहां पे कितना, उसको इधर लेके जाओगे, चेक करो वैल्यू। अच्छा इसका साइन भी तो नेगेटिव रहेगा, लेफ्ट की ओर जा रहा। अब टर्म को सेपरेट आउट कर दो तो 3v इक्वल्स टू ये हो जाएगा -100 प्लस 200 इंटू 0.25, और चेक करोगे v की वैल्यू यहां से अगेन 25/3 आ रही है कि नहीं आ रही है वहां पे।
तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का यह भी एक तरीका है, पूरे सिस्टम को हॉरिजॉन्टल मान लो और लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा दो, हमारा आंसर वहां पे क्या कर जाता है, मैच कर जाता है। तो सबसे पहले तो हमें यह कैलकुलेट करना था कि ब्लॉक को वेलोसिटी कितनी मिली, और जो भी ब्लॉक को वेलोसिटी मिली है वो मिली है वहां पे कितनी, 25/3 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इतना पोर्शन रब कर रहा हूं वहां पे। तो सबसे पहले तो हमें यही कैलकुलेट करना है कि जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी मिली। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन ब्लॉक ए और ब्लॉक बी को इतनी वेलोसिटी मिली है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ब्लॉक बी कितनी हाइट गेन करेगा। अच्छा, हमें यह चीज ध्यान रखनी है वहां पे कि जब ब्लॉक ए जाएगा, यहां पे यह चीज ध्यान रखनी है कि ब्लॉक ए को भले ही वेलोसिटी कहां मिल गई है, वी लेफ्ट की ओर मिल गई है, लेकिन इसके ऊपर टेंशन कहां लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका रिटार्डेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिमिलरली अगर हम ब्लॉक बी की बात करें तो ब्लॉक बी पे टेंशन है, यहां पे क्या है, 2G है। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे ब्लॉक ए लेफ्ट की ओर जरूर जा रहा है, लेकिन ब्लॉक ए वहां पे क्या कर रहा होगा, रिटार्ड कर रहा होगा। सिमिलरली अगर हम ब्लॉक बी की बात कर रहे हैं तो ऊपर, इसको ऊपर की ओर वेलोसिटी मिली है, लेकिन इसका ए कहां रहा होगा, इसका ए वहां पे नीचे की ओर रहा होगा। देखो है कि नहीं है वहां पे भाई। इस ब्लॉक की टेंडेंसी क्या होगी, इस ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे आने की बनेगी, क्योंकि ए वहां पे क्या रहा होगा, नीचे की ओर रहा होगा वहां पे। तो या तो अब हम क्या करें, ए कैलकुलेट कर लें और ए से वहां से हम क्या निकाल लें, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाएं और वहां से हम क्वेश्चन को क्या कर लें, सॉल्व कर लें वहां पे। तो अगर यहां पे अगर हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाते हैं तो देखो चेक करो वहां पे, इस ब्लॉक को क्या लिखोगे, इस ब्लॉक को लिखोगे 2G माइनस टी इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू ए। नेट फोर्स देख रहे हैं, 2G माइनस टी इक्वल 2 इंटू ए, और इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, T इक्वल्स टू, इसका मास कितना था, इसका मास था 1 इंटू ए। टी की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो 2G इक्वल्स टू 3a, तो a जो रहेगा, चेक करो a की वैल्यू 2G/3 आएगी कि नहीं आएगी। तो जैसे ये लेफ्ट की ओर जाएगा और ये ऊपर की ओर जाएगा, तो बेसिकली उनका ए कहां है, इस ब्लॉक पे ए नीचे लग रहा है, इस ब्लॉक पे ए राइट की ओर लग रहा होगा, तो बेसिकली ये पूरा सिस्टम वहां पे रिटार्ड कर रहा होगा। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि ये ब्लॉक मैक्सिमम कितनी हाइट गेन करेगा। मैक्सिमम हाइट का मतलब जब तक कि वेलोसिटी 0 नहीं होगी। तो हम क्या करें, हम इक्वेशन अप्लाई करें, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 25/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 ए कितना 2G/3, मैक्सिमम हाइट गेन करी h, फाइनल वेलोसिटी कितनी 0। तो अब चेक करोगे वहां पे, ये तो हो जाएगा 4 इंटू जी, तो ये हो जाएगा 40/3h इक्वल्स टू 625/9। देखो चेक करो, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी वहां पे, एक बार देख लो कैलकुलेशन, 625/9, ये हो गया वहां पे 40/3, तो h जो रहेगा वो हो जाएगा 625/3, तो 12, ये हो जाएगा वहां पे 120। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो और चेक करो ब्लॉक कितनी हाइट रेस कर रहा है, रेस कर रहा है 5.21 के। तो चेक करो के की वहां पे वैल्यू क्या निकल के आएगी। ठीक है नहीं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगेन जेई एडवांस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब मैंने क्या बोला है, मैं डेली वहां पे एक क्वेश्चन जेई एडवांस के लिए क्या करने जा रहा हूं, अपलोड करने जा रहा हूं। तो इसको तुम एक साथ समझ सकते हो कि हम जेई एडवांस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और वहां पे जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम क्या करने जा रहे हैं, डेली अपलोड करने जा रहे हैं।
जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तुम्हें फिर से प्रैक्टिस करनी है और चेक करना है कि हमने कॉन्सेप्ट सही अप्लाई किया है या नहीं अप्लाई किया है। तो नोट डाउन कर लो अब इसको वहां पे।